9th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, अपनी कितनी बुकें हैं? 2 बुक। एक है अपनी बिहाइव, अपनी तो खैर कुछ नहीं है ना, तुम्हारी है, मेरी भी नहीं है। और दूसरी है मोमेंट। और मोमेंट के अब तक हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं? आई थिंक 6 चैप्टर तक हमने कर लिए, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था अरसामा वाला, है ना। वेथरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, प्रशांत के बारे में था वो, और उसके दोस्त के बारे में था। खैर उसकी बातें अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब बात है कुछ अलग। तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पेंटिंग करना सबको पसंद होता है, पेंटिंग होती है ना भाई, पेंटिंग, चित्रकारी। कुछ लोग तस्वीरें बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग दीवारों पर पेंटिंग करना पसंद करते हैं, दीवारों पर एक से एक कमाल की ड्राइंग करते हैं, पुरस्कार जीतते हैं। और अगर किसी की पेंटिंग बहुत ही फेमस हो जाती है तो उस पेंटिंग की अच्छी कीमत मिल जाती है ना। हर किसी के आर्टिस्ट का सपना होता है, हर किसी आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो जीवन में कुछ ऐसा पेंट करे, कुछ ऐसा मास्टरपीस बनाए, एक ऐसा मास्टरपीस बनाए जो वर्ल्ड फेमस हो जाए, जो क्या हो जाए? वर्ल्ड फेमस। आज के समय में अगर कोई बंदा पॉपुलर नहीं हुआ तो फिर वो क्या हुआ? वैसी मर आ जाएगा, है ना। तो पॉपुलैरिटी हर किसी के लिए मैटर करती है, और हर एक बंदा अपने समय में क्या होना चाहता है? पॉपुलर होना चाहता है भाई, फेमस होना चाहता है। क्या करे? क्या होना चाहता है? वो फेमस होना चाहता है, ठीक है, पॉपुलर होना चाहता है। तो यहां पर भी एक कैरेक्टर है। अभी मैं चैप्टर के नाम पर आऊंगा, द लास्ट लीफ। इस चैप्टर का नाम द लास्ट लीफ क्यों रखा गया है ये भी पता चल जाएगा। पहले हम बात करते हैं उस कैरेक्टर की। उस कैरेक्टर का नाम है मिस्टर बेहरमान। क्या नाम है भाई? बेहरमान, है ना। स्पेलिंग क्या है वो भी पता चल जाएगा जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। नाम ध्यान रखो, मिस्टर बेहरमान। ये एक पेंटर है, लेकिन ये एक नाकामयाब पेंटर है, अनसक्सेसफुल पेंटर है। मतलब इसने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा काम करा ही नहीं। जीवन में इसने पेंटिंग तो बहुत बनाई, लेकिन ये बंदा स्ट्रगलर है, संघर्ष कर रहा है। पेंटिंग की दुनिया में क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये संघर्ष कर रहा है कि काश इसके जीवन में भी कभी कुछ ऐसा पेंट करने का मौका मिले जिसकी वजह से ये क्या हो जाए? फेमस हो जाए। मतलब अपने जीवन में ये क्या बनाना चाहता है? एक मास्टरपीस बनाना चाहता है। ये एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता है जो क्या साबित हो? मास्टरपीस। लेकिन ये बना नहीं पाया है। ये आज तक किसी भी तरह का मास्टरपीस अपने जीवन में बनाने में क्या रहा है? असफल रहा है। मतलब इसको कामयाबी नहीं मिली मास्टरपीस बनाने में। लेकिन इस चैप्टर के अंदर यह बताया जाएगा कि किस तरीके से बेहरमान ने वाकई में एक आखिरी में एक मास्टरपीस बना दिया। अब बात करते हैं बाकी के 2 मेन कैरेक्टर की, जिसमें से एक का नाम तो है जॉनसी और एक का नाम है सुई। SUE सुई, ठीक है। ये वो सुई नहीं है जो किसी के चुबा दो तो खून निकल जाता है ना। ये लड़की का नाम है सुई, है ना। बाहर के लोग हैं ये, तो इसलिए इनका नाम ऐसा अजीब अजीब सा है, जॉनसी और सुई। अब जहां पर ये रह रहे होते हैं, जिस बिल्डिंग में ये रह रहे होते हैं, जिस अपार्टमेंट में ये रह रहे होते हैं, तीनों के तीनों कौन कौन? मिस्टर बेहरमान, जॉनसी, सुई। मिस्टर बेहरमान थोड़े से एजिड है। एजिड क्या? काफी एजिड है, ओल्ड है, ओल्ड बंदा है। इसकी जिंदगी पेंटिंग में निकल गई, लेकिन बेचारे की यही एक ख्वाहिश है कि अपने जीवन में ये क्या बनाना चाहता है? एक मास्टरपीस बनाना चाहता है, जो कि इसने आज तक बनाया ही नहीं है। अच्छी बात है, हर कोई बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये तो ओल्ड मैन है, ये नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। और बाकी जो जॉनसी और सुई है वो यंग आर्टिस्ट है, ये भी पेंटिंग करती है। इन दोनों का भी काम क्या है? पेंटिंग करना। जॉनसी और सुई भी क्या है? पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। लेकिन ये ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। जिस अपार्टमेंट में ये रहते हैं, बेहरमान नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, और जॉनसी और सुई दोनों की दोनों ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं। उन दिनों क्या था, इनके यहाँ पर बीमारी चल रही थी। काफी सारे लोग बीमारी से ग्रस्त थे, निमोनिया का वायरस फैला हुआ था, निमोनिया हो गया, और भी घातक घातक बीमारियां फैली हुई थी। तो जॉनसी भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। कई बार क्या होता है, एक बंदा इतना ज्यादा बीमार हो जाता है, इतना ज्यादा बीमार हो जाता है, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, कभी हम भी बीमार हो जाएं तो मन में ना, देखो 2 बातें होती हैं, एक तो होती है मेडिसिन और एक होती है मन की पॉजिटिव फीलिंग। अगर कोई व्यक्ति मन में ये ठान ले, नहीं यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो ये बीमारी लेकर जाएगी, मैं तो मरकर ही रहूंगी, मेरा समय आ गया है, मेरा ये हो गया, दुनिया भर का रोना धोना, ठीक है। यही काम जॉनसी के मन में बैठ गया था। जॉनसी ने मन में मान लिया, मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी डॉक्टर मुझे दवाई दे दे,
अपनी फ्रेंड से कहती है सुई से कि कितना भी तू भी मेरी सेवा कर ले, मेरा समय आ चुका है, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं बचाने वाला। अब भाई अगर तुम्हारी फ्रेंड तुमसे ऐसे बोले कि मैं तो मरने वाली हूँ ये वो, तो तुम्हें दुख होएगा ना, क्योंकि तुम उसकी असली फ्रेंड हो। भाई तुम्हारा कोई दोस्त या कोई तुम्हारा मित्र ऐसा बोले तो तुम्हें काफी दुख होएगा। तो सुई को बहुत टेंशन रहने लगी। जोन सी बेड पर लेटी रहती, बेड होता है ना भाई, बिस्तर होता है, घरों में सबके होता है बिस्तर, रात को सोते हैं उस पर। तो कुछ लोग दिन में भी सो जाते हैं, खैर है ना, कुछ लोग सोते ही रहते हैं, चलो खैर। तो बेड होता है, बेड पे पड़ी रहती है। जोन सी बेचारी क्या करे, बीमार है, आसमान में तोड़ेगी नहीं, ठीक है, तो बेड पर पड़ी रहती है और बेड पर लेटते हुए खिड़की है, खिड़की के बाहर एक अंगूर की बेल जा रही है। किसकी बेल जा रही है? अंगूर की बेल। और अंगूर की बेल पर पत्ते लगे हुए हैं और सारे पत्ते झड़ रहे हैं। पत्ते होता है ना, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी क्या होती है? पत्तियां होती हैं। उस पर कुछ ही पत्तियां बची हुई हैं, एक आखिरी पत्ती और बची है, और वो कह रही है, जोन सी अब ध्यान से सुनो, विडंबना देखो उसके मन की। कई बार क्या होता है, एक बंदा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि बेवकूफपंती वाली बातें करता है। कैसी बातें करता है? बेवकूफपंती वाली, ठीक है। तो देखो, जोन सी कहती है सुई से कि इस बेल पर जब ये आखिरी पत्ती बचेगी ना, आखिरी पत्ती बचेगी, और जब ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी, समझ लो मेरी सांसें भी खत्म हो जाएगी। और ये सच्चाई है। जिसके मन में, अगर सच बात यही है, जिसके मन में ये बात आ जाए ना कि उसने खुद की तुलना किसके साथ कर ली? किसी वस्तु के साथ कर ली, चाहे वो जीवित हो चाहे वो अजीवित हो। इसने खुद के सांसों की तुलना किसके साथ कर ली? उस अंगूर के बेल की पत्तियों के साथ। ये कहती है सुई से जोन सी कि जिस दिन ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी, समझ लो वो मेरी सांस का आखिरी कतरा होगा, और वो भी मेरी सांस खत्म हो जाएगी। और ये सच्चाई है। जिस दिन ये पत्ती गिरेगी ना, मरे ना मरे, लेकिन ये जोन सी जरूर मर जाएगी। ये खेल होता है कुदरत का। क्योंकि कई बार क्या होता है, विडंबनाएं जीवन की, जब हम खुद की तुलना किसी के साथ करते हैं तो उसी के साथ हमारी सांसें जुड़ने लगती हैं। तो डॉक्टर भी सुई को बताता है कि अगर इसने मन में अपने इच्छा पैदा नहीं करी ना जीने की, तो मेरी दवाइयों का भी कोई असर नहीं होने वाला। जब तक इसके मन में इच्छा नहीं होगी जिंदा रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, तब तक मेरी दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो है सुई अब मिस्टर बेहरमान से मदद मांगेगी, और मिस्टर बेहरमान किस तरह से हेल्प करेंगे जोनसी की जान बचाने में, वो सारी बातें अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और क्या मिस्टर बेहरमान एक मास्टरपीस बना पाएंगे अपने जीवन में? ये भी एक बहुत मोटा और बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने तुम्हें चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, बहुत ही बेसिक स्टोरी है, मतलब बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। अब मैं कुछ कैरेक्टर रिवाइंड करा देता हूं। जोनसी वो लड़की है जो बीमार पड़ गई है, जिसके अंदर इच्छा नहीं है जीने की, जिसने अपनी सांसों को किसके साथ जोड़ दिया है? एक पत्ती के साथ। सुई उसकी मदद करना चाहती है, सुई बड़ी टेंशन लेती है कि किस तरीके से वो अपनी फ्रेंड की जान बचाए। सुई मिस्टर बेहरमान के पास जाएगी। मिस्टर बेहरमान को दुख होएगा कि यार इतने यंग बच्चे हैं ये दोनों, और अभी से इनके दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि मेरी जिंदगी जाने वाली है, मैं मरने वाली हूं। तो बेहरमान को दुख होएगा। अब बेहरमान किस तरीके से उसकी जान बचाएगा, वो सारी बातें अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। दिस ब्यूटिफुली इंस्पिरेशनल टेल डील्स विद अनसेल्फिश सैक्रिफाइस। ये बहुत ही खूबसूरत, अभिप्रेरित करने वाली कहानी है। टेल का मतलब होता है कहानी या फिर स्टोरी। तो बहुत ही खूबसूरत और अभिप्रेरित करने वाली कहानी है विद अनसेल्फिश सैक्रिफाइस। एक ऐसा सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस तो तुम समझते होंगे, बलिदान करना, और वो भी अनसेल्फिश, मतलब हमने खुद के बारे में सोचा भी नहीं। अभी तुम्हें मालूम नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें स्टोरी पूरी नहीं बताई। ये जो मिस्टर बेहरमान है ना, ये जोनसी को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा। मिस्टर बेहरमान अपने जीवन में तो खैर नाकामयाब रहा, इसको अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं मिली।
इसने पेंटिंग की दुनिया में कभी भी कोई मास्टरपीस नहीं बनाया, लेकिन ये बेचारी जोन्सी की जान बचाने के लिए अपनी जान गवा देगा बिना सोचे समझे। कैसे गवा देगा और कैसे जान बचाएगा और इसकी जान कैसे चली जाएगी, ये सारा तो टेक्स्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। हाउ वन मैन वॉज प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस हिज ओन वेलबींग, किस प्रकार एक आदमी खुद को तैयार कर लेता है अपना जीवन गंवाने के लिए। अगर किसी से बोले कि तू उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जान दे देगा, तो वो 10 बार सोचेगा कि यार दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, ठीक है ना। लेकिन इस मिस्टर बेहरमान ने एक पल भी नहीं सोचा, देखना ही क्या करेगा, बहुत बड़े झंडे गाड़ेगा ये। एंड यूज हिज टैलेंट टू सेव द लाइफ ऑफ अनदर, और वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके दूसरे का जीवन बचाएगा। किसका जीवन बचाएगा? जोन्सी का। कैसे बचाएगा अभी तो तुम्हें खुद नहीं पता है ना, जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, भाई समझ में आ रहा है ना। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई है कि जोन्सी आखिरी तक नहीं मरेगी। मरेगा कौन? मरेगा मिस्टर बेहरमान। कौन मरेगा भाई? बेहरमान, है ना। बेहरमान पे रहम नहीं करता कोई, उसको बेरहम है ना उसका नाम, बेहरमान। सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई, टू आर्टिस्ट जॉन, इसको जोन्सी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जॉन पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन जोन्सी भी बोलते हैं। मेनली इस चैप्टर के अंदर क्या नाम बता रखा है? जोन्सी। टू आर्टिस्ट जोन्सी एंड सुई शेयर एन अपार्टमेंट इन द आर्टिस्ट कम्युनिटी। तो जहां पर सारे आर्टिस्ट रहते थे वहीं पर ये दोनों फ्रेंडें भी रहती थी, जिनका नाम क्या था? जोन्सी और सुई। और इसी बिल्डिंग के अंदर कौन रहता था? मिस्टर बेहरमान। विच इज सून इन्वेडेड बाय अ मैलिशियस डिसीज, वो डिसीज, डिशेस नहीं, डिशेस तो खाने की चीजें होती हैं, डिसीज, डिसीज मतलब बीमारियां, और मैलिशियस का मतलब होता है बहुत ही बुरी, अत्यधिक बुरी, ठीक है। मैलिशियस का मीनिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो बुरी, ठीक है, या खतरनाक, घातक, घातक बीमारियां, ठीक है। और इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण होना, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर, इनके इस कम्युनिटी के अंदर मैलिशियस बीमारियां फैली हुई थी, खतरनाक बीमारियां फैली हुई थी। कई बार क्या होता है, एक वायरस आ जाता है ना, कहते नहीं है कि यार अपने इलाके में वायरस आया हुआ है, सावधानी बरतें, है ना, सावधानी बरते, तो वायरस बहुत तेजी से फैलता है। तो इसी तरीके से इनकी इस बिल्डिंग में भी वायरस फैला हुआ था और आधे से ज्यादा लोग अब तक मर चुके थे। अब किसकी बारी आ गई थी? जोन्सी की। लेकिन मरेगा कौन? मिस्टर बेहरमान। विच स्प्रेड्स इट्स डेडली इन्फ्लुएंस, जो बहुत ही बुरी तरह से फैल रही थी। मोइंग डाउन मैनी मेंबर्स, जिसने बहुत सारे लोगों की जानें ले ली थी। मोइंग डाउन मतलब खत्म कर दिया था। इन दिस स्ट्रगलिंग बट ऑस्पिशियस सोसाइटी, लेकिन ये जो सोसाइटी थी ये बहुत अच्छी थी, मतलब वहां के लोग, वहां की जगह वो बहुत ऑस्पिशियस थी। ऑस्पिशियस का मतलब होता है अच्छी। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस ये कि बीमारी फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? बीमारी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जोन्सी इज इन्फेक्टेड एंड सून गिव्स अप होप फॉर सर्वाइवल। जोन्सी बीमार हो चुकी थी, इन्फेक्टेड हो चुकी थी, और उसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए था? होप चाहिए था, आशा चाहिए थी, और उसकी आशा खो चुकी थी। तुम्हें मालूम है ना, वो उदास बन चुकी थी, उसके मन में जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो खुद की तुलना किसके साथ कर रही थी? वो खुद की तुलना उस आखिरी पत्ती के साथ कर रही थी कि जिस दिन ये आखिरी पत्ती भी गिर गई, इस अंगूर की बेल पर से जिस दिन ये आखिरी पत्ती भी गिर गई, उस दिन मेरी सांसें भी खत्म। शी पिन्स हर डेस्टिनी टू द सर्वाइवल ऑफ द वन लास्ट लीफ, उसने अपना भाग्य किसके साथ जोड़ दिया था? उस आखिरी पत्ती के साथ, वन लास्ट लीफ ऑन अ वाइन, जो कि बेल पर थी। विच शी परसीव्स थ्रू हर विंडो, जिसको वो देख रही थी अपनी विंडो से, वाइल्स लाइंग इन बेड, जब वो बेड पर लेटी रहती थी। द अटेंडिंग फिजिशियन इन्फॉर्म्स सुई, तो जो फिजिशियन उन्हें देखने आता था, मतलब जो डॉक्टर जोन्सी का चेकअप करता था, उसने सुई को बताया कि इसके मन में इच्छा नहीं है जिंदा रहने की, और अगर जब तक इसके मन में इच्छा नहीं होगी जिंदा रहने की,
तब तक मेरी दवाइयों का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। ये सच्चाई होती है। जब इंसान खुद से ही अच्छा नहीं होना चाहता, जब इंसान खुद से ही सही नहीं होना चाहता, तो क्या किसी दवाई का असर हो पाएगा उस पर? नहीं। किसी की बातों का असर होगा? नहीं होगा। तो मन में इच्छा होना बहुत जरूरी है। इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए, ठीक है। कभी भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी चाहिए कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। इस तरीके से ये सब नहीं होना चाहिए। सुई, तो सुई ने उस डॉक्टर को सुई को उस डॉक्टर ने सारी बातें बताई दैट जॉन्सी चांस फॉर सर्वाइवल इज लिमिटेड, कि जॉन्सी का चांस सरवाइव करने का, मतलब जिंदा रहने का, लिमिटेड है, बहुत ही कम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जॉन्सी मर जाएगी। अनलेस शी हैज समथिंग टू होप फॉर, मतलब उसके अंदर कुछ आशा होनी बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक उसके मन में विश्वास नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सुई इन्फॉर्म्स मिस्टर बेहरमान एंड ऑल फेलो आर्टिस्ट। अब क्या करे भाई, दोनों लड़कियां किसी ना किसी की तो मदद लेंगी, ठीक है। तो मिस्टर बेहरमान थोड़ा सा बूढ़ा व्यक्ति, इतना बूढ़ा भी नहीं था वैसे, लेकिन बहुत एजेड था, ये कह सकते हैं। तो सुई जाती है मिस्टर बेहरमान के पास कि ऐसे ऐसे जॉन्सी की तबीयत खराब है और उसने खुद के जीवन को किसके साथ जोड़ लिया है? आखिरी पत्ती के साथ। और अब तुम बताओ क्या करें। तो बताओ, ये तो एजेड मैन था, ये समझदार है, इसको दुख हुआ वो ये बात जानकर कि बताओ इतनी कम एज में उसके मन में ऐसी ऐसी भावनाएं आ रही हैं। अब ये प्लान बना, अब मैं कहानी को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं ताकि मैं तुम्हें अलग से बता पाऊं। अब ये प्लान बनाएगा कि यार, अब ये समझ गया है, ये बंदा जानता है अगर वो आखिरी पत्ती गिर गई ना तो कुछ होए ना होए जॉन्सी अपनी जान जरूर गवा बैठेगी। वो आखिरी पत्ती नहीं गिरनी चाहिए। उस अंगूर की बेल पर से अगर वो आखिरी पत्ती गिर गई तो जॉन्सी की जान भी चली जाएगी। ये सच्चाई है। तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, पत्ती गिर जाएगी तो उसकी जान। कई बार ऐसा होता है जब इंसान के मन में, इंसान का जो मनोशक्ति होती है, मन की शक्ति होती है, जब वो किसी के साथ कनेक्ट हो जाती है तो जिस तरह से वो चलता है उसी तरह से हमारा मन चलता है, और उसी तरह से हमारी सांसें चलती हैं, उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो उसने खुद के जीवन को पत्ती के साथ जोड़ लिया था। जिस दिन पत्ती गिरती उस दिन इसकी सांसें खत्म हो जाती। अब मिस्टर बेहरमान टेंशन में कि करूं तो करूं क्या। अब ये क्या करेगा, उस रात काफी जबरदस्त तूफान था, रात को बारिश थी, तेज तूफान था। ये क्या करता है, उसकी खिड़की पर जाता है, सीढ़ी लगाकर, जीना होता है ना लकड़ी का, तो वहां पर ये पेंटिंग का सामान लेकर जाता है। ये क्या करेगा, ये एक नकली हरी बिल्कुल ताजी फ्रेश पत्ती अपनी पेंट करके वहां पर बनाएगा, क्योंकि ये जानता है अगर वो आखिरी पत्ती गिर गई तो जॉन्सी नहीं बच पाएगी। तो ये जॉन्सी को बचाने के लिए उसी रात वहां पर गया, सीढ़ी लेकर, पेंटिंग का सामान लेकर, और वहां पर क्या बनाकर आया, पत्ती, हरे कलर की पत्ती। अब अगले दिन वो उठती है जॉन्सी और वो देखती है कि पत्ती तो बिल्कुल ताजा है, फ्रेश है, बिल्कुल नई पत्ती की तरह है, क्योंकि भाई किसने बनाया है उसे, बेरहमान ने। और वो कोई असली पत्ती नहीं है, वो नकली पत्ती है। असली पत्ती तो गिर चुकी थी, तूफान इतना जबरदस्त था कि असली पत्ती गिर चुकी थी। लेकिन ये नकली पत्ती किसने बनाई थी, मिस्टर बेहरमान ने। लेकिन इस नकली पत्ती ने असली काम कर दिया। अब जॉन्सी के अंदर फिर से तरोताजापन आ गया। वो कहती है, देख, सुई को चिल्लाकर बुलाती है कि देखिए पत्ती कितनी फ्रेश है, तूफान ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं भी अब फिर से जिंदा हो जाऊंगी और मुझे भी ये बीमारी कुछ भी नहीं कर पाएगी, और मैं भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक होकर दिखाऊंगी। जैसे कि इस पत्ती ने इस तूफान का मुकाबला करा, मैं भी अपनी इस बीमारी का मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। सुई ये देखकर बहुत ही खुश हो गई, लेकिन सुई को बहुत जल्द दुख होने वाला था, क्योंकि बेहरमान निबट चुका था। वो हीरो बनने के चक्कर में निबट गया। रात को जब तूफान आया था, बूढ़ा तो था ही भाई, थोड़ा सा एजिड था,
तो तूफान इतना जबरदस्त था कि पहली बात तो ये कि बारिश में भीग भीग कर इसको निमोनिया हो गया और सीढ़ी पे से फिसल कर ये वहीं पर गिर गया। अगले दिन पता चलता है कि बेहरमान बेहरमान हो गया, मतलब मर गया। ठीक है, तो और दिखाओ, हीरोपंती लड़की को बचाने के चक्कर में खुद की जान गवा बैठा है ना। खैर मैं तो मजाक बना रहा हूं, लेकिन ये मजाक वाली बात नहीं है। किस तरह से एक, अब मुझे बताओ, क्या वाक्य में बेहरमान ने अपने जीवन में एक मास्टरपीस बना दिया? बिल्कुल। उसने वो जो आखिरी पत्ती बनाई, क्या वो मास्टरपीस नहीं है? वो एक बहुत ही कमाल का मास्टरपीस है। क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया पेंटिंग क्या होगी? इससे बढ़िया एक पेंटर के लिए पेंटिंग क्या होगी कि उसकी पेंटिंग ने किसी की क्या बचा ली? जान बचा ली। और किसकी जान बचाई थी? जॉन्सी की। ठीक है, तो इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा तोहफा तो किसी के लिए कुछ नहीं होता। इंसान की कामयाबी इंसान के लिए होती है। तो देखते हैं जरा फोर्थ पॉइंट वापस। सुई इन्फॉर्म्स मिस्टर बेहरमान एन ओल्ड फेलो आर्टिस्ट। तो सुई सूचित करती है, मतलब बेहरमान को सारी बातें बताती है, जो कि उनका थोड़ा सा बूढ़ा फेलो आर्टिस्ट था। मतलब वो भी आर्टिस्ट था और उनके साथ ही रहता था। उनके साथ रहने का मतलब है उनके अपार्टमेंट में रहता था, ना कि उनके कमरे में। ठीक है। हु इज देयर डाउनस्टेयर नेबर, जो कि उनका पड़ोसी था। डाउनस्टेयर मतलब नीचे रहता था वो। अबाउट दिस ही इज एनोयड दैट जॉन्सी हैड सच लिटिल होप। वो बहुत ही परेशान हो गया, एनोयड हो गया ये जानकर कि जॉन्सी में बहुत ही कम आशा बची थी जीवन को जीने की। उसके मन में बहुत ही कम आशा बची थी। ये बातें सुनकर वो बहुत ही परेशान हो गया। ही इज अवेयर ऑफ हर विश, वो जानता था उसके इच्छा के बारे में। टू डाई व्हेन ही लास्ट लीफ फॉल्स, जब वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। वो ये बातें समझ गया तुरंत सुनकर सारी बातें, कि अगर वो आखिरी पत्ती गलती से गिर गई तो इसकी जाने नहीं बच पाएगी। किसकी? जॉन्सी मर जाएगी। तो उसके मन में कोशिश ये रहेगी बेहरमान के कि कुछ भी करके मैं इसकी जान बचाऊं। तो वो उसकी जान बचाने के लिए पेंटिंग करेगा, आखिरी पत्ती बनाएगा जो कि नकली है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ विशियस स्टॉर्म, तुम्हें मालूम है बहुत ही भयंकर तूफान आया था। विशियस का मतलब होता है भयंकर, खतरनाक। बहुत ही खतरनाक तूफान था। अगली सुबह जॉन्सी सीज द लास्ट रिमेनिंग लीफ स्टिल क्लिंगिंग टू लाइफ। जॉन्सी ने देखा वो जो आखिरी बची हुई पत्ती थी वो अभी भी जीवित लटक रही थी। वो अभी भी जीवित लटक रही थी। ये सब देखकर जॉन्सी के अंदर फिर से क्या आ गई? जान आ गई, जोश आ गया। शी डिसाइड्स दैट शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू लिविंग, उसने फैसला करा कि वो जिंदा रहेगी। देयर मस्ट बी अ रीजन दैट द लाइफ रिफ्यूज टू डाई, उसने देखा कि जब एक पत्ती मौत से बच सकती है, एंड इट इज अ sin टू वांट टू डाई, जो कि उसका एक अभिशाप था मरने का। जॉन्सी रिकवर्स फ्रॉम हर इलनेस, जॉन्सी तुरंत रिकवर कर गई अपनी बीमारी से, मतलब ठीक हो गई। Zoe informs her some time later that Mr. Behrman had died of pneumonia. सुई को पता चला कुछ समय बाद कि मिस्टर बेहरमान मर चुके हैं निमोनिया की वजह से। एंड द मेडिक्स हैड फाउंड अ बर्निंग लैम्प, a ladder and a plate containing a mixture of color similar to that of a last leaf next to his completely wet collapsed body. उसने देखा कि एक जलता हुआ लैंप और एक सीढ़ी और एक प्लेट जिसके अंदर कुछ कलर थे, ये सारी चीजें बिखरी हुई थी। कहां पर? जहां पर वो आखिरी पत्ती बनाई गई थी। मतलब कौन बना रहा था? मिस्टर बेहरमान। और मिस्टर बेहरमान की बॉडी भी वहीं पर पड़ी हुई थी। खिड़की के बाहर नीचे वो गिर गया था, मिस्टर बेहरमान भी गिर गया, उसकी सीढ़ी भी टूटी पड़ी थी, और वो जो लैंप लेकर गया था वो लैंप भी गिरा हुआ था, और प्लेट जिस पर वो कलर लेकर गया था वो सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो समझ गई सुई कि मिस्टर बेहरमान ने ही वो आखिरी पत्ती बनाई थी मेरी फ्रेंड जॉन्सी को बचाने के लिए। आज के समय में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। He had contracted pneumonia, और वो न्यूमोनिया की चपेट में आ गए, एंड एक्सपायर्ड ड्यू टू हिज फ्रेल कंडीशन, और अपनी कमजोर स्थिति की वजह से वो मर गए। It becomes pertinently clear, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है that Mr. Behrman had finally painted his long promised masterpiece, कि उन्होंने वाकई में आखिरकार एक मास्टरपीस बना दिया, जो कि क्या था? The last leaf which saved Johnsy life, जिसने जॉन्सी के जीवन को बचाया, sacrificing his
इन द प्रोसेस, और उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया इस प्रक्रिया में। एक ऐसा मास्टरपीस जो किसी की जान बचा ले, इससे बड़ा मास्टरपीस नहीं होता है दुनिया में।